बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज आपको बताऊँगा कबूतरबाजी के रख रखाव का जो सबसे पहला स्टेप है जिसको आपने फ़ॉलो करना है। और जो भाई इस चीज़ को फॉलो करेगा इंशाल्लाह देखो उसके कबूतर बीमारी से हर परेशानी से सेफ़ रहेंगे। तो जिस तरह मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो कबूतर के दाने के हवाले से दी थी, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो कबूतर के पिंजरे यानी केज खुड्डे जो आप समझते हो, ठीक है, उसके हवाले से है। तो जिस तरह सर्दियां चल रही हैं, अक्सर भाई क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि अपने खुड्डे की सफाई नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि अगर हम खुड्डे की सफाई करेंगे तो हमारे कबूतरों में यानी हमारे कबूतरों को सर्दी लगेगी। तो वो सर्दी से बचाने के लिए यही सोचते हैं कि कबूतर के पिंजरे में जो बीठें वगैरह उनकी पोटियाँ वगैरह जो हैं उनको जमा होने देते हैं, गंदगी जमा होने देते हैं, ताकि कबूतर उस गंदगी के ऊपर बैठे तो उससे यानी कि एक हीट सी महसूस हो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे बड़ी गलत सोच यही है कि आप इस चीज़ को यानी ये समझते हो कि ये हमारे कबूतर को फ़ायदा पहुंचाएगी, जबकि ये सबसे बड़ा हमारे कबूतर के लिए यानी कि सबसे बड़ा जो वायरस है ना अपने पिंजरे में हम खुद जमा कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता है, देखो जिस तरह सर्दियाँ हैं, हमने खुड्डे कवर कर दिए, अंदर यानी गंदगी है पिंजरे में, तो इनसे जो उठने वाली दस्त यानी जो उठने वाली जो आप समझ लो हवा है या कोई भी गैस है, तो वो सबसे बड़ी ख़तरनाक गैस हमारे खुड्डे में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे फिर जिस तरह हमारा परिंदे कोई भी अगर हमारा परिंदा ज़रा सा कमज़ोर होता है, ठीक है, तो उसको फिर जो है सबसे पहले वायरस उसको अटैक करता है। और होता ये है कि वो साला मरता नहीं है, अपने साथ 20 को ले आता है। तो ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने यही करना है कि आपने सर्दियों में अपने खुड्डे की सफाई रखनी है। यानी जो भाई यानी हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने पिंजरे में सफाई करे, क्योंकि एक बीट के ऊपर दूसरी बीट तीसरी बीटें जमा होती जाती हैं और बीच में जो अंदर बीट हो रहती है उसमें एक नमी पैदा हो जाती है, ठीक है। तो उस नमी से ये होता है कि देखो जहाँ हम पानी रखते हैं कबूतर का, वहाँ अक्सर वो जगह आपको पता है कि नम रहती है। तो अगर उसके इर्द गिर्द जो भी बीट होगी तो उसमें आपको पता है कि कीड़े कोई भी उसमें पैदा हो सकता है, कोई भी जरासीम ऐसा पैदा हो सकता है जो हमारे कबूतर को नुकसान पहुँचाए। तो आपने इस चीज़ को समझना है, आपने अपने खुड्डे की सफाई रखनी है। आपने ये अपने जहन से निकाल दो कि यार हमारे खुड्डे में बीठें ज़्यादा जमा होंगी तो उससे हमारे कबूतर को यानी गर्मी महसूस होगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों जो आप नहीं समझते। मैंने बहुत अक्सर अभी अभी देखे हैं कि अपने दोस्तों के यहाँ गया हूँ, किन के पिंजरे मैंने देखे, मैंने कहा सफाई क्यों नहीं करते, कहते हैं यार सर्दियाँ, सफाई सर्दी के बाद करेंगे। तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो होगा क्या दोस्तों, ये होगा कि जब हम सर्दियों के बाद सफाई करेंगे तो हमारे पिंजरे में जो गैस उठेगी इस सफाई से यानी उसकी बीठों से जो कचरा हमारे पिंजरे में हमने जमा किया हुआ है, वो जो गैस उठेगी वही हमारे कबूतरों का एक वायरस बन जाएगी, हमारे कबूतरों में ऐसी बीमारी ले आएगी। फिर हम भागेंगे बीमारियों के पीछे कि यार फ़लानी दवाई ले आएँ या फ़लाने उस्ताद से पूछ लें या हमारे कोई मतलब जानने वाले से जाके पता करें हमारे कबूतर में यार ये बीमारी आई हुई है। तो उसमें उसके दौरान होता है क्या है कि हमारी कबूतरबाजी की रेड लग जाती है। उसमें हमारा कोई ऐसा एक परिंदा भी चला जाता है जो बीमार हो जाता है, जिसका हम इलाज कर नहीं सकते। कोई समझदार होते हैं जिनके पास ट्रीटमेंट अच्छी होती है, वो फटाफट कर लेते हैं, और जिनके यहाँ नहीं होती ट्रीटमेंट तो वो क्या करते हैं, कहते हैं यार बस हमारा परिंदा भी मर गया, अब हम दोबारा नए परिंदे लाएँ, उनसे हम फिर कबूतरबाजी शुरू करें। तो आप सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने अपने खुड्डे की रखनी सफाई, ठीक है ना। आप देखो, मैं मानता हूँ कि अगर आपका कबूतर फ़र्श पे बैठेगा, जिस तरह हमारा फ़र्श होता है सीमेंट का प्लस्तर का, उस पर बैठेगा तो हो सकता है कबूतर को ठंडक, थोड़ी सी ठंडक लगे कबूतर को, ठीक है। तो आप क्या करो, बेशक अपने पिंजरे की सफाई कर दो। नीचे आप कोई मतलब फट्टे मिलते हैं जो आप समझ सकते हो, लकड़ी कोई ऐसी ले आओ जो आप नीचे ज़मीन पे मतलब रख दो, कबूतर उसके ऊपर चढ़ के बैठेगा। कबूतर हमेशा फ़र्श पे नहीं बैठता, आप देखो फ़र्श ठंडा होता है, कबूतर ऐसी जगह बैठता है जहाँ उसको ठंड ना लगे। और कबूतर जो है ना, ये परिंदा ऐसा है कि आपको मैं क्या बताऊँ कि इसके पंजों में एक ऐसा फंक्शन है कबूतर के, आपको पता है दौरान परवाज़ ये यानी कि कबूतर का जो पंजा है ना, ये इसकी यानी एक सिग्नल का काम करता है, ठीक है ना। इसको पता चल जाता है कि मौसम ख़राब होने वाला है ना, तो इसके पंजे से इसको पता चल जाता है कि हवा का प्रेशर यानी मौसम का जो पूरा यानी कि आप ऐसे समझ लो कि इसके पंजों में एक ऐसा एक आला है जो अल्लाह की तरफ से इनको दिया गया है कि इनको जो चीज़ होती है इनको पहले पता चल जाती है, ठीक है ना, दौरान परवाज़। और जब ये ज़मीन पे बैठा होता है तो भी इसके पंजे इसको बता देते हैं कि यानी कि ठंड है, गर्म है, क्या नहीं है।
आप देखो अंधेरे में भी कबूतर किस तरह बैठता है अपने पंजे पे। तो कबूतर समझता है सारी चीज़ को। लेकिन अगर आप खुडे की सफाई रखोगे, आपके पिंजरे में फ़र्श होगा, कबूतर ऑटोमेटिकली अपनी जगह ऐसी ढूंढेगा जहां वो यानी कि अपने आप को सेफ़ महसूस कर सके। और कबूतर का जो जिस्म है ना, इसके अंदर खून आपको पता है सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो, अगर इसके पंजे में खून ठंडा हो रहा है तो जब ये खून सर्कुलेट कर रहा है तो ये खून ऊपर चढ़ता है, तो फिर जब नीचे होके ऊपर से नीचे होके आता है, घूमता है ना खून, तो इसमें ये खून अपने आप को सर्कुलेट करके कबूतर अपने जो अंदर के वजूद है उसको एक लिमिट पे रखता है कि ताकि मुझे ठंड भी ना लगे, मुझे गर्म भी ना हो। आप देखो सर्दी में कबूतर पर फुला के भी बैठा होता है, वो यानी अपनी एक किस्म की चादर ओढ़ लेता है। तो ये आप समझो इस चीज़ को। आप ये ना समझो कि यार हमने खुडे की सफाई नहीं करनी तो हमारे कबूतर हर बीमारी से बचे रहेंगे, सर्दियाँ गुजर जाएंगी। ये गलत है। आपने पिंजरे की सफाई रखनी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा है। मैंने आपको वीडियो दी लास्ट टाइम बाजरे की, दाने की, इस पे आपको खुराक की, सारा कुछ मैं आपको यही बताता हूँ ना कि कबूतर देखो ना, अगर हमारा पिंजरा साफ़ होगा ना तो हमारे पिंजरे में कोई भी वायरस आने वाला है ना तो हमें पहले पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे कबूतर ने अपनी बीट चेंज करनी है। अगर हमारे पिंजरे में गंदगी है, हमारा पिंजरा गंदगी से भरा हुआ है, उसके ऊपर कबूतर ने बीट मारनी, हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि हमारा कबूतर कौन से कलर की बीट मार रहा है, ठीक है। कबूतर की जो सही बीट होती है ना, सही मायने में जो बीट होती है वो इस तरह होती है, उसका कलर होता है ग्रीन, और उसका मतलब ऐसा भी नहीं कि डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और ऑफ वाइट, ठीक है। इस कलर की उसकी बीट जिस कबूतर की होगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, या होगी ऐसे मतलब आप समझ लो कि डार्क ब्राउन और उसके साथ ऑफ वाइट कलर मिक्स की बीट होगी। ये बीट कबूतर की नॉर्मल परिंदे की बिल्कुल यही बीट सही बीट होती है। अब का क्या होता है कि हमारे देखो पिंजरा अगर साफ़ है, हमने दाना डाला, हमारा कबूतर अंडे से उठ के आई कबूतरी, तो उसने बीट करनी है, हमने उसकी बीट को नज़र रखनी है। देखो ये जो पॉइंट है हो सकता है शायद आपको अजीब से लगे, लेकिन ये अगर आप थोड़े बहुत नोट करोगे ना तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कबूतर की बीट कौन से कलर की होती है, ठीक है। क्योंकि हम जब इसे उड़ाते हैं तो हमारा कबूतर जब ज़ोर मार के आता है तो उस वो भी बीट हम देखते हैं कि किस तरह की होती है। उससे हमें काफ़ी अंदाज़ा होता है कि हमारे कबूतर का अंदर का हाजमा या अंदर का सर्कुलेशन किस तरह चल रहा है, उसके बॉडी के अंदर जो है। तो उस हिसाब से हम उसे खुराक भी देते हैं, उस हिसाब से हम उसे संभाल भी करते हैं, उस हिसाब से हम सारा कुछ कबूतर के साथ करते हैं। तो आपका अगर पिंजरा साफ़ होगा, आपके रख रखाव मतलब में इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, साफ़ सफाई होगी, तो आपको बहुत कुछ यानी सीखने को कबूतर से मिलेगा। अगर आप गंदगी से भर दो पिंजरा, फिर 6 महीने बाद जैसे अब मौसम ठंडा है तो किसी ने पिंजरे बिल्कुल ऐसे कवर किए हुए, मैं गया हूँ देख के आया हूँ भाई, मैं देखी हुई बातें आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने ऐसे कवर किए हुए पिंजरे जैसे कि कोई बर्फ़बारी उनके कबूतरों पे आ रही है, बाकी जो अल्लाह मियाँ ने बाहर जो परिंदे बिठाए हुए हैं उनको पता नहीं अल्लाह मियाँ ने कैसे कवर कर लिया, इनके एक परिंदे को सर्दी लग रही है, तो ये इस तरह कवर कर रहे हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप कबूतर के पिंजरे इतना मत ढको, उसे खुला रहने दो, पानी भी 24 घंटे कबूतर के आगे पड़े रहने दो, लेकिन पानी आप प्लास्टिक के बर्तन में रखो, मिट्टी के बर्तन में ना रखो, ठीक है। और जैसे ही आपके मतलब ये अभी ये मैं आपको बता रहा था, जिस तरह दाना जो है आप टाइम पे दो कबूतर को, और खुडे की सफाई रखो, और आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओ कि यार हमने कबूतर के पिंजरे में सफाई यानी कि बिल्कुल अब करनी है। कब? जब सर्दियां ख़त्म होंगी, मौसम नॉर्मल होगा, फिर हम सफाई कर देंगे। फिर जब जैसे हम सफाई करेंगे कबूतर में बीमारी फिर शुरू हो जाएगी। आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि देखो अब मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं एक यानी कि कबूतर को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझता हूँ। अल्लाह ने मुझे नवाजा इस चीज़ से कि मुझे इनकी परख भी है, और इनके चलने फिरने से इनको देखते ही समझ आ जाता है कि मेरा परिंदा किस ढंग में है। जो नया शौकीन है मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि उसको ये चीज़ का पता चले, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझो, खुडे की सफाई रखो, कबूतर आपका बिल्कुल सेफ़ रहेगा। अगर आपने गंदगी रखनी है, आपने देखो मेरा कोई कबूतर थोड़ा सा बीमार होगा ना, अल्लाह ना करे, अव्वल बात तो होता नहीं है, अगर होगा तो मुझे पहले पता चल जाए, और मुझे इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है ये भी मुझे पता है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने कबूतर को देर नहीं करनी है, फटाफट ठीक कर लेना है। अब एक परिंदा है, एक नया शौकीन है, उसका अगर परिंदा वीक होता है तो उसको तो सबसे पहले ये समझना है कि इसको बीमारी क्या है। अच्छा, बीमारी का पता करने के लिए 4 बंदों से पूछना भी है, किसी से पता भी करना है, और इसको क्या दवाई देनी है, उसको यही सारा पहले निज़ाम को समझते समझते उसका कबूतर इतना वीक हो जाता है, जब तक उसको दवाई का पता चलता है कबूतर एक्सपायर हो चुका होता है, ठीक है ना।
तो हम इस चीज़ को यानी बड़े बड़े उस्तादों को या बड़े बड़े शौकीनों को हम ये देख कर अब उनकी तरह कहें कि हम भी ऐसे कर लें, तो ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। अगर आप नए शौकीन हो तो आप अपने कबूतर को सफाई में रखो। आप यानी कि देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ ना कि ये शौक़ ऐसा है कि ये एक लिमिट में करो, इतना करो, कबूतर इतना यानी कबूतर रखो जे जितने को आप कवर कर सको, जितने को आप समझ सको, ठीक है? और जिनकी आप देखभाल भी कर सको, क्योंकि हमने इसको ताले में रखा है तो हमारा फ़र्ज़ है इसकी सफाई, इसका दाना वाना, इसको मतलब देखना या इसको उड़ाना, इसको समझना, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये ना हो कि सारा ही कबूतर ला के भरते जाओ पिंजरे में, कबूतरों की जगह 50 की है तो हमने क्या करना है उसके अंदर 100 कबूतर बंद कर देने। फिर होना यही है ना कि वायरस आएगा, सारे बीमार होंगे, अच्छे के साथ बुरे के साथ अच्छा भी चला जाएगा, अच्छे के साथ बुरा भी चला जाएगा, दोनों यानी कि मिक्स होकर बीमार होने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे। अब यानी कि आप मुझे देख लो कि मैं अपनी बात करूं कि मेरे पास यानी कि अभी 10 महीने हो चुके हैं मुझे कबूतर दोबारा यहाँ पाले हैं, मैंने शौक़ करा है, तो मैंने फिर भी कबूतर ज़्यादा नहीं किए। अब मेरा यानी कि ये एक पिंजरा है जिसके साथ मैं बैठा हूँ, इसमें 3 परिंदे हैं, इसके साथ दूसरा जो पिंजरा है उसमें तकरीबन 6 के 7 परिंदे हैं, सामने वाला बड़ा पिंजरा है उसमें यह है कि 12-13 कबूतर हैं। तो यानी कि मेरे पास भी बहुत कबूतर थे, डबल थे, लेकिन मैंने कम कर दिए। मैं उतने परिंदे रखता हूँ जितनों की मैं देखभाल कर सकूँ, जिनको मैं अच्छा खिला सकूँ, जिनकी मैं अच्छी केयर कर सकूँ, और यानी कि जिस टाइम निकाल के इनकी सफाई भी कर सकूँ। ये ना हो कि यार गंदगी होती जाए, कबूतर भरते जाए, फिर इलाज के पीछे भागते रहें और यानी कोई गर्म पानी बनाते रहें या फिर इनके पीछे यानी कि अपने आप को परेशान करें और इनको भी परेशान करें। तो ऐसा ना करो प्लीज़ भाई मेरे, आप पिंजरे की सफाई करो, बेफिक्र हो जाओ, कबूतर आपका कुछ भी नहीं होगा। जिस भाई ने 2-3 महीने रेस्ट दे के पिंजरे को फिर सफाई करनी है ना, फिर उसके पास तो ऑटोमेटिक बीमारियां आएंगी। तो ये थी मेरी छोटी सी आपके लिए कबूतरबाजी के हवाले से थोड़ी बहुत जो मेरी समझ में थी, कि मैंने कहा चलो भाइयों को बताऊं, नए शौकीनों को, कि आप इस चीज़ से एहतियात करो, आप इस चीज़ को समझो, अल्लाह खैर करेगा। जिस तरह मैंने आपको दाने के हवाले से बताया, आप ये दाना दो कबूतरों को, ठीक है? फिर उसके बाद आप जो आज मैंने आपको बताया कि आप इस तरह अपने खुटे की सफाई रखो, इस चीज़ को आप कवर करो, इंशाल्लाह आप देखो कि आपके परिंदे में कोई बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि बहुत से भाइयों की कमेंट्स होती है, हबीब भाई फ़लानी बीमारी का या फ़लाना चीज़ है फ़लाना, तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता दोस्तों, मैं सच्ची बात करूं कि मुझे भी काम पे जाना होता है। सुबह सुबह मैं उठता हूं 6 बजे, तो भागता हूं छत पे, तो बस एक आध दो वीडियो जो मुझसे बन जाती है वो बनाता हूं। फिर उसके बाद दाना वगैरह जो मेरी समझ में होता है मैं करता हूं, जो नहीं होता तो फिर वो मैं बाहर काम पे चला जाता हूं, ठीक है? फिर दोपहर को अगर मैं आया नहीं तो शाम को आता हूं, बस यही चीज़ है। तो मैं यानी कि उतने ही कबूतर रखता हूँ जितनों को मैं केयर कर सकूँ, मैं ज़्यादा नहीं रखता, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं खुश हूँ अपने शौक़ में। तो आपको भी यही कहूँगा, ज़्यादा मत रखो कबूतर, जितने आप रख सकते हो, जितने को आप संभाल सकते हो उतने रखो, और थोड़ा टाइम दो इनको, पिंजरा वगैरह साफ़ रखो। देखो हर बीमारी से आप महफूज हो जाओगे, हर चीज़ से आप महफूज हो जाओगे, ठीक है? तो वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत से भाइयों के सवाल हैं, इंशाल्लाह मैं उनको वीडियो दूंगा। भाइयों ने जोड़ा लगाने के हवाले से ही पूछा हुआ है, दुम के हवाले से भी पूछा हुआ है, तो बहुत कुछ है। इंशाल्लाह वक्त आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। और इस तरह आपको बताया कि मेरा दूसरा चैनल उबैद बर्ड्स है, ठीक है? वहाँ भी आप विज़िट करो, उसकी जो लिंक है वो मेरे टाइटल के ऊपर आपको सामने ब्लू कलर में नज़र आ रही होगी लिखी हुई उबैद बर्ड्स, आप उसको क्लिक करो, वहाँ ओपन होगा मेरा चैनल उबैद बर्ड्स के नाम से, वहाँ आप आओ, वहाँ भी मैं आपको इसी तरह गाइड करता हूँ कबूतर के हवाले से। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।